भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुकुम जैन काका 9414418418, श्री नरेश वैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, निर्यापक्षणमर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनियसी पूज्य सागर जी महाराज की। अब हम सभी परम पूज्य मुनिवर्षी पूज्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेद करते निवेदन करेंगे। हे गुरुवर, ऑनलाइन जो जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं पूज्य निर्यापक श्रवण के समक्ष आप प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा में रमेश चंद जी गदिया, गांधीधाम। आपकी जिज्ञासा, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, गुरुदेव स्वधर्मविंद अपने जीवन काल में ना जाने कितने जन्म कल्याणक का नियोग करता है, पर जिस प्रकार भगवान का जन्म कल्याण दिखाया जाता है अभी वर्तमान में, सच्चे उसमें जन्मे बालक को स्वधर्मविंद नहीं देता है, इंद्राणी सची को, वो उसको बार बार छीनता है, गिड़गिड़ाता है। तो वास्तव में ऐसा होता है कि यहाँ ऐसा दिखाया जाता है? जो नियोग होता है, सौधर्मेंद्र जब सची अंदर से लाती है तो वो एकदम देने का भाव तो स्वाभाविक नहीं करती। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने इस बात का संकेत किया कि जब इंद्राणी ने बालक को उठाया तो वो इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई कि सौधर्मेंद्र उस समय कहते हैं कि हे देवी, इतना टाइम लगाओगे तो माता की निद्रा भंग हो जाएगी। अभी आपको इनको तो अपन को मेरू पर्वत पर ले जाकर अभिषेक करना है, कितना टाइम लगेगा। तब इंद्राणी ये कहती मैं क्या करूं, भगवान की मुद्रा ही ऐसी है कि मैं देखने से पूर्णतः तृप्त नहीं हो पा रहे हूँ। बस इतना सा उसका संकेत आया है। और स्वाभाविक है कोई अच्छी चीज़ तुम्हारे हाथ में आवे तो तुम कैसे
देखो, एक वैष्णव दर्शन में एक बात आई कि रामचंद्र जी जब भी भोजन करते थे लक्ष्मण को साथ में बैठाते थे और दोनों भाई साथ में ही भोजन करते थे। लेकिन एक घटना ऐसी घटी जहाँ रामचंद्र जी लक्ष्मण को भूल गए। जब सबरी के कुटिया में पहुंचे तो सबरी के जूठे बेरों में इतनी भक्ति थी कि रामचंद्र जी उन बेरों को खाने में इतने मस्त हो गए, ये भूल गए कि बाजू में लक्ष्मण बैठा है। बाजू में लक्ष्मण बैठा है, इसको तो कह दूं। और लक्ष्मण सोचते हैं आज भैया को क्या हो गया, आज तक कभी मेरे बिना भोजन किए ही नहीं और आज तो ये ना तो मेरी तरफ देख रहे हैं और ना मेरे से पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण तुम भी 2-4 बेर खाओ। तो वहाँ प्रसंग ये दिखाया गया कि उन बेरों में इतना आनंद था कि लक्ष्मण अपने भाई से भी कहना भूल गए, भाव विभोर हो गए। इसी प्रकार इंद्राणी उस बालक को लेकर के इतनी भाव विभोर हो जाती है कि वो ये भूल जाती है कि यह बालक को हमें मेरू पर्वत पर भी ले जाना है। तो ये स्थितियां तो वहाँ घटे तो स्वाभाविक है। और असंख्यात पंचकल्याणक बनाने के बाद भी वो स्वरूप ऐसा होता है कि सौधर्मेंद्र को कभी ऐसा नहीं आता, आप लोगों जैसा नहीं है कि एक बार इंद्र पंचकल्याणक में इंद्र बन गए और महाराज जी अगली बार तो बन गए थे, कितने बार बने? आप लोग बोर हो जाते हो, कितने बार इंद्र बने महाराज, एक बार तो बन गए, कितने बार करें? लेकिन सौधर्मेंद्र सची असंख्यात बार इन पंचकणक बनाने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि मैंने आज तक ऐसा पंचकणक मनाया ही नहीं है, ऐसा लगता। सौधर्मेंद्र ने अभिषेक करता है और इतने भाव विभोर होकर करता है, तांडव नृत्य करता है और इतने भाव विभोर के कि जैसे मैंने कभी मनाया ही नहीं हो। सची बालक को उठाती है तो उसको उस समय ऐसा लगता है मैंने आज तक ऐसा बालक देखा ही नहीं। और ऐसे बालक कितने देख चुकी, वो असंख्यात बालक देख चुकी। लेकिन जिस बालक को देखते हैं उसको ऐसा ही लगता है। आप दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग रोटी कितने बार खा चुके हैं? और जब भूख लगती है तो रोटी पे खाते हो तो कभी ये भाव आता है ये तो बहुत बार खा ली, कैसा लगता है? जैसे जिंदगी में कभी खाई नहीं हो। क्योंकि वो दूसरा उदाहरण देता हूं, बालक, मां का बालक गोदी में है, एक बार मां ने देख लिया, अब वो मां बार बार जितने बार बालक को उठाती है बार बार बालक के चेहरे को क्या देखती है? क्या देखती है? बालक तो वही है ना, लेकिन वो मां अपने बालक का चेहरा देखते देखते कभी आघाती नहीं है, ऊबती नहीं है। दूध पिलाएगी तो चेहरे पर दृष्टि होगी। तो ये आनंद की बातें होती है। जब किसी चीज का ऐसा आकर्षण होता है तो व्यक्ति वहां बोर नहीं होता, बल्कि ऐसे लगता है मैंने ऐसा कहीं छायक सम्यक दृष्टि है, एक भवतारिणी है सची, उसको ऐसा लगता है कि अवभाग्य मान करके करते हैं। तो ऐसा उसका, अब अपन उसको मंचन करने के लिए स्टेज पे थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें नमक मिर्ची मिला देते हैं। लेकिन नमक मिर्ची मिला सकते हैं, लेकिन नमक मिर्ची अकेली तो नहीं खाई जाएगी ना। वहाँ थोड़ा सा आटा था, अपन मंच में नमक मिर्ची मिला के थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं। लेकिन होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। रथेश जैन, हिंगोली, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, हिंगोली में संघ के 2 महाराज जी हैं, उनमें एक महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो ये भाई उनके साथ आहार में जाते हैं, बहुत सेवा करते हैं। तो इनकी जिज्ञासा है कि हम पूरे समय उनको पकड़े रहते हैं, सेवा में रहते हैं, आहार नहीं दे पाते हैं,
तो हमारे लिए आहार नहीं देने से कोई दोष तो नहीं लगेगा। और इनकी जिज्ञासा और है कि पिछली साल 8 महाराज जी थे, उनमें एक हम भी थे। उन महाराज का चातुर्मास हुआ था हिंगोली में, और ये 10, 15, 20 बच्चों ने महाराज जी पूरे 6 महीने तक खूब सेवा की थी। उसके बाद 4 महीने इन लोगों ने बिहार कराया था। तो इनकी जिज्ञासा है कि महाराज जी आपके संघ की सेवा हमें कब मिलेगी, और आपका सबका आशीर्वाद भी चाहिए है। भाई भगवान करे कि हमें किसी की सेवा स्वीकार न करना पड़े। मैं तो इंगिनी और प्रायोग गमन के साथ मरण करना चाहता हूँ कि इंगिनी और प्रायोग मरण में किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए भगवान करे तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी ना हो। हाँ, मैं आपको आशीर्वाद देगी अपनी आफत मोल लूँ क्या? तो ऐसी भावनाएं के लिए दूसरी बात है कि आहार नहीं दे पा रहे लेकिन आहार करा रहे हैं, तो ध्यान रखना। अभी जो पहले प्रश्न में एक थोड़ा भाव और आया है वो सुन रहे। धर्म कार्य में कभी भी तुम्हें ये भाव आ जाए मैंने बहुत पूजाएं कर ली, कितनी करूं? मैंने बहुत बार अभिषेक कर लिया, कितने करूं? मैंने बहुत दान दे दिया, कितना दूं? मैंने बहुत बार इंद्र बन गया, कितने बार बनूं? समझ लेना यदि ये भाव आ गया तुम्हारा पूर्व का किया हुआ सारा पुण्य व्यर्थ हो गया। कितना दान दूं? अब इतना तो दान दे दिया, कितने बार इंद्र बनूं? मुझे भाव आ जाए कितनी सामयिक करूं, कितने केशलंच करूं, कितना विहार करूं? ये भाव आ गया तो मुनि व्रत उसी समय खंडित हो जाएगा। इसलिए धर्म कार्यों में कभी भी सम्यक दृष्टि का जीव का ये भाव नहीं आता कि मैं कितना कर चुका हूं। सम्यक दृष्टि का भाव क्या आता है? अंतिम श्वास तक ये कार्य करता रहो। अंतर समझ रहे ना? कितना दान दूं? सम्यक दृष्टि का भाव आता है अंतिम श्वास तक, जब तक मेरे पास एक कौड़ी भी है तब तक मैं देता रहूं, ये भाव है। कितना दूं? इतना तो दे चुका हूं, ये भाव आना, दान तुमने सब खत्म कर दिया। कितनी पूजाएं करूं? इतना तो कर चुका हूं, नहीं। कितने बार इंद्र बनूं? जब देखो जब पंचणाक होते हम तो बनते ही हैं, नहीं। ये बोलो कि अंतिम श्वास तक भी यदि पंचकर्णक होगा तो हर पंचकल्याणक में मैं इंद्र बनता रहा, हर पंचकर्णक में बनता। कितनी मूर्ति बैठा लूं? अरे संसार में जब तक मूर्ति बैठे सारी मूर्ति मैं ही बैठा लूं। ऐसा परिणाम। पापी पाप से नहीं उबता है तो धर्मी को धर्म से कभी उबना नहीं चाहिए। पापी कभी पाप से उबा है? कभी नहीं उबा। जैसे पापी के पाप करने पर उसके पाप की इच्छाएं बढ़ती हैं, भोग विलासिता में जितना भोगता है भोगों की इच्छाएं बढ़ती हैं। वो आता ना पूजा में, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता। बस यही चीज कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार कहते कि जैसे एक पापी भोगी भोगों को भोगता है तो उसके भोगने की लालसा और बढ़ती है। पापी पाप में सफल होता है, उसके पाप करने की इच्छा बढ़ती है। चोर चोरी में सफल होता है, चोरी करने की इच्छा बढ़ती है। जुआरी जुआ में सफल होता है, जुआ की इच्छा बढ़ती है। शराबी शराब पीने के बाद शराब की इच्छा पूरी होती है कि लालसा बढ़ती है? बोला ना, शराबी शराब पी लेता है तो पीने के बाद में उसकी इच्छा खत्म हो जाती है कि और बढ़ती है। स्मोकर जो ये होते ना जो पीते हैं, सिगरेट पीने के बाद, स्मोक्स करने के बाद इच्छाएं बढ़ती हैं कि घटती हैं? बस ऐसे ही हर धर्म क्रिया को एक बार करने के बाद उसके प्रति और इच्छा बढ़ना चाहिए तो वो सही धर्म माना जाता है। अब धर्म की कोई भी क्रिया हो, एक बार कर ली अब तो चस्का लग गया, एक बार मंदिर आ गया बस चस्का लग गया, एक बार पूजा कर ली अब तो रोजो करूंगा, एक बार अभिषेक कर लिया अब तो मैं रोजो करूंगा, एक बार दान दे दिया अब तो जिंदगी भर देता रहूंगा,
एक बार इंद्र बन गया तो अब जिंदगी भर ऐसा परिणाम आना चाहिए, और ऐसा परिणाम स्वधर्म इंद्राणी को आता है। ब्रह्मचारिणी प्रिया दीदी, पुसद, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हमें हर किसी से कोई अपेक्षा होती है, और अपेक्षा नहीं होती पूरी नहीं हो पाती तो उसका हमें दुख भी होता है। तो हम कैसा काम करें जिससे हमें किसी से अपेक्षा ना हो? अपेक्षा यदि सुपर कल्याणी है तो कोई बाधा नहीं है। अपेक्षा पर अहित और स्वहित है तो उसको रोकना चाहिए। सलोनी विकास जैन, छिंदवाड़ा। निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि अपने जीवन में एक इष्ट ग्रंथ जरूर बनाना जिसको हम अध्ययन कर सकें, पढ़ सकें। तो हमने इष्ट उद्देश्य को अपना इष्ट ग्रंथ बनाया है, लेकिन हम शिक्षिका हैं, कभी कभी स्कूल में देर हो जाती है तो हम दिन में नहीं पढ़ पाते हैं, तो रात में पढ़ सकते या दूसरे दिन पढ़ सकते, उसको 2 बार, ऐसा आपकी जिज्ञासा है। समझ में नहीं आता। देखो भाई, बात क्यों है, ये आपके मास्टर इन फूलों से टकरा रहे हैं या तो माइक वाला। इन्होंने अपने जीवन में एक ग्रंथ को बनाया महाराज जी, इष्ट उपदेश को, इष्ट उपदेश बनाया है। तो एक कभी कभी पढ़ना भूल जाते हैं दिन में, तो रात में पढ़ सकते हैं या दूसरे दिन पढ़ सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। इससे कहीं मास्टर टकरा रहा है। आयुषी जैन, अहमदाबाद। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है गुरुजी, कोई शुभ कार्य जैसे घर का वास्तु है, शादी आदि करने जाएं या अर्थी सामने मिलने पर छींकना या अशुभ होता है, ये वास्तव में शुभ अशुभ होता है कि ऐसा कहा जाता है? शास्त्र विद्या के अनुसार इनका संकेत हैं अशुभ भी होते हैं। इनका जो वर्णन आता है शास्त्रों में, छींकना आदि, पर उनकी अलग अलग है। पीठ पीछे छींका है किसी ने, सामने छींका है, बाएं छींका है, दाएं छींका है, ऊपर मुख करके छींका है, नीचे मुख करके छींका है, स्वयं की छींक है, दूसरे की छींक है। तो इन सब छींकों का वर्णन अलग अलग है। यदि पीठ पीछे छींक हुई है तो शुभ है, नुकसानदायक नहीं। सम्मुख छींक हुई है तो अशुभ है। स्वयं की छींक सबसे ज़्यादा अशुभकारी होती है। दूसरे की छींक ने यदि बायां छींका है तो उसका प्रभाव अलग है। दाएं तो है, कोई नीची गर्दन करके छींकते हैं, कोई ऊपर करके छींकते। ऊपर करके जो छींकते हैं वह ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इन छींक, हर चीज का एक पुराण है। छींक पुराण पढ़ो तो उसमें सब मिल जाएगा। हाँ, पूरा छींक पुराण है। पूरा छींक के ऊपर सब चीजें लिखी है, मिनट, सेकंड, इस नक्षत्र में, इस मुहूर्त में, किस दिन, किस दिशा में छींक हुई है, वो सब का लिखा जाता है। बिल्ली का रोना, कहाँ रो रहा है बिल्ली, तुम ऊपर है, वो नीचे रो रही है, पीछे रो रही, तो ये सब के संकेत हैं। ये सब ज्योतिष शास्त्रों में निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आता है। आमोद जैन, कानपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि कानपुर आगमन के निवेदन पर आपने कहा था अभी पुण्य पतला है, तो कृपया आप बताएं कि पुण्य गाढ़ा कैसे होता है? पुण्य गाढ़े का अर्थ है उसकी अनुभाग शक्ति बढ़ाना, निरपेक्ष होकर पुण्य करना, निर्भाव होकर पुण्य करना, विशुद्धि के साथ पुण्य करना, मन वचन काय के अच्छे अभिप्राय से जब पुण्य किया जाता है तो पुण्य गाढ़ा होता है। यानी अनुभाग शक्ति का नाम है पुण्य को गाढ़ा होना। जितनी अनुभाग शक्ति पुण्य प्रकृतियों की सशक्त होगी उतना पुण्य गाढ़ा होगा। ब्रह्मचारिणी रानी, पुसद। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है जब हम कोई नई माला हाथ में लेते हैं फेरने के लिए, तो उसकी शुद्धि बनाने के लिए हमें गंधोदक में डालना चाहिए या किसी मुनिराज जी से उसको फरवाना चाहिए या सीधा पढ़ना शुरू कर? कोई नई माला लेते हैं तो माला के लिए ऐसा कोई शुद्धि का मंत्र नहीं है। नवोकार मन पढ़ के गंधोदक आदि से शुद्ध कर देना चाहिए। पाटनी राजेश कुमार जैन, गुना। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है किसी व्यक्ति का रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग है,
और उससे घर पे भक्ता मर आदि का पाठ होता है और रात्रि में उसको नाश्ता आदि देना पड़ता है, तो उसके दोष तो नहीं लगेगा उसके लिए? नहीं देना चाहिए। यदि त्याग है तो नहीं देना चाहिए। क्यों देना? आप न खाएंगे न खिलाएंगे। अब फिर भी जब मजबूरी रहती है तो उतने नंबर कट जाएंगे आपके। मंजू जैन भागवत, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, सूतक पातक में मोबाइल में देखकर जिनवाणी आदि पढ़ सकते हैं क्या? मोबाइल में पढ़ सकते हैं जिनवाणी? नहीं छुएंगे। मोबाइल में तो तुम जो कर रहे हो करो ना, उसमें हम हाँ कह सकते हैं ना कह सकते, क्योंकि शास्त्र वही है जिसमें मात्र शास्त्र की ही बातें लिखी हो। और मोबाइल के अंदर क्या क्या है, हैं? पता नहीं दुनिया भर का क्या क्या भरा हुआ है। एक छींक के संबंध में जो बात आई, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके पिताश्री उनको ले जा रहे हैं, तो जब वो वहाँ से निकलने लगे राज कंस के जेल के बाद से, तो उनके पिताजी जो थे, कंस के पिता, जेल में बंद थे दरवाजे पर। उस समय कृष्ण को छींक आई, उनके मुख में पान है, तो उस निमित्त ज्ञान से वसुदेव ने जो बंद थे उनमें, उन्होंने कहा अरे ये बालक छींक कर ये बता रहा है कि मुझे आशीर्वाद दो, मैं सकुशल वापस लौटकर तुम्हें जेल से छुड़ाऊं। यानी वो छींक जैसे ही वो वासुदेव जेल में बंद थे, देव की वो वासुदेव है ना, तो जेल में बंद किया था कंस ने मथुरा के अंदर। जैसे ही मथुरा के द्वार पर पहुंचते हैं, बालक छोटा सा बालक था, तो उसको छींक आती है। तब वासुदेव जो बंद थे उन्होंने जान लिया कि हमारा अच्छा दिन आने वाला है, ये बालक हमें जेल से मुक्त कराएगा। तो इतनी बड़ी छींक का अर्थ भी वासुदेव ने उस समय निकाला था। हेलो, जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिलता है। और एक ऐसा ही आशीर्वाद एक बालिका को मिला। जब पूज्य मुनि श्री कुंडलपुर में विराजमान थे, वह बालिका अपने परिवार के साथ गई और पूज्य मुनि श्री के चरणों में निवेदन करती है कि पूज्य गुरुदेव, हमने सिविल जज की परीक्षा के लिए मेहनत तो बहुत की है, अब कुछ पुण्य और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यदि आपका आशीर्वाद मिल गया तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और पूज्य गुरुदेव का वहां से आशीर्वाद मिला। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आपका हो जाएगा, और ऐसा आशीर्वाद वह फलीभूत हुआ कि आज पूरे देश में 25वीं रैंक लगे सिविल जज परीक्षा में पारुल जैन, जो कि जबलपुर की गौरव है, सिविल जज परीक्षा में 25वीं रैंक लाई है। पूरा का पूरा परिवार पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का अनन्य भक्त है। और आज उनकी भक्ति से, उनके आशीर्वाद से सिविल जज जैसी कठिन परीक्षा में जहां लाखों लोग बैठते हैं, कुछ पोस्टें होती हैं, पूरे देश में 25वीं रैंक लाई है। समाज उनका सम्मान करना चाहती है। आ जाएंगे पंचायत सभा से। हाँ, पारुल जी उपस्थित हो जाएं। साथ ही साथ ये प्रथम जिज्ञासा भी आज की पारुल जी जैन करेंगी। आ जाइएगा, पारुल जी का सम्मान करें। और पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से सिविल जज की परीक्षा में इन्होंने 25वीं रैंक प्राप्त की है। आएंगी और आकर के अपनी जिज्ञासा रखेंगे, शीघ्रता से सम्मान करें। साथ ही साथ आगे जिज्ञासा रखने के लिए तैयार रहेंगे श्री संजय जी मोदी बाकल। आगे नाम बोलो। संजय मोदी जी बाकल अपनी जिज्ञासा रखें, इसके बाद पारुल जी की जिज्ञासा सम्मान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज से ठीक 1 महीने पहले आपके चरण बोहरीबंद क्षेत्र पर पड़े और आपने बोहरीबंद क्षेत्र का नामकरण चमत्कारोदय शांतिनाथ दिगंबर जैन क्षेत्र घोषित किया। गुरुदेव, 3 अप्रैल को मंदिर का शिलान्यास हुआ। अभी 2 दिन पहले दोनों पुराने मंदिर वगैरह गिर के नीचे का काम होके अब नींव का काम शुरू होना है।
गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है, आपने जो बहरीबंद तीर्थ क्षेत्र कमेटी में ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी 3 पदाधिकारी बनाए हैं, वो बहुत तन मन धन से काम कर रहे हैं। उन्हीं की जिज्ञासा है। मैं पूरी कमेटी की तरफ से जिज्ञासा करता हूं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा मंदिर जल्दी से जल्दी बनकर आपके सानिध्य में पंच कल्याणक सानंद समाप्त हो। नमोस्तु भगवान। देखो, आम का पेड़ हाथ पे नहीं जमता। आम का पेड़ तो लगेगा तो जमीन में ही उसकी जड़ें नीचे जाएगी। अभी बहरीबंद की मंदिर की नींव खड़ी करने के लिए अभी नींव खोदी है। अब बहुत जल्दी आम का पेड़ उसमें लगने वाला है। बहुत बड़ा काम कर इस दौरान जो हुआ, कटनी से जबलपुर में के बीच में आने का सबसे बड़ा लाभ, जबलपुर का तो काम ठीक है जो हो रहा है, सबसे बड़ा काम जो सैकड़ों वर्षों से बहरीबंद एक पिछड़ा हुआ और बहुत विपरीत स्थिति में, मतलब कहना चाहिए, और वो सबसे बड़ा काम हुआ कि वो आज हजारों हजारों वर्ष के लिए अमर होने वाला है। हो ही गया। वेल बिगनिंग ऑफ डन। कोई काम यदि अच्छी तरह शुरू किया जाए तो समझ लेना चाहिए आधा पूरा हो गया और अच्छी तरह से शुरू हुआ है। और पहला कार्य है कि शिलान्यास के बाद अभी तक मेरे आशीर्वाद से भी 50 मंदिर बने, जहाँ वर्षों लग जाते। शिलान्यास कभी करते हैं और निर्माण नींव खुदती है वर्षों के बाद। ऐसे ऐसे मंदिर हैं। हमने शिलान्यास किया था नारेली में 24 का, कितने साल, 5-6 साल हो गए, अभी नींव खुद रही है। और भी हमने अभी चौलेश्वर में किया, साल भर हो गया, नींव का चालू खोदना कर रहा है। पहला मंदिर है, पहला तीर्थ क्षेत्र है जिसका मैं जबलपुर तक नहीं आ पाया, वहाँ नींव खुद के तैयार हो गई। और आज इंजीनियर ने बताया कि महाराज पूरी नींव व्यवस्थित, इतने जल्दी काम हुआ। तो कभी कभी दिन ऐसे आते, वो दिन थे जब वो अपने विकास को तरस रहा था और आज वो स्पीड बन गई। क्योंकि जब कहते हैं ना, थोड़ा सा अंदर का कीड़ा निकल जाए तो पत्थर भी हजम हो जाते हैं, और जठराग्नि पकड़ जाए तो ककड़ी का बीज भी हजम नहीं होता। अब बहरीबंद के सारे दोष निकल गए हैं, अब उसका विकास ही विकास है। और इसमें ये मानना पड़ेगा, सबसे बड़ा हाथ आपके राजकुमार जी, राजा भैया राजकुमार जी सिंघई, हाँ राजा सिंघई जो हैं, उनका बलिदान काम करेगा। उनका बलिदान सबसे बड़ा। ना वो अपने पद का बलिदान करते और ना मैं बहरीबंद को रुकता और ना बहरीबंद के संबंध में सोचता। और उनका एक पहला व्यक्ति देखा हमने जो पदों का लोभी नहीं था। उन्होंने कहा, महाराज जी मेरे पद से हटने से यदि क्षेत्र का विकास होता है तो पद तो क्या, इस क्षेत्र के लिए तो मैं जीवन दान भी दे सकता हूँ। और उस व्यक्ति का जिस ढंग से भाव था, गदगद भाव, आनंद भाव के साथ उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो ये मंदिर नहीं बना पाऊंगा, मैं तो इतने दिन से रक्षा कर रहा हूँ, मैं तो इतने दिन से, उनके पिताजी थे बाबूलाल जी और उनके बड़े भाई भी थे केवल चंद जी, हाँ वो चतुर्मास में थे। तो उस समय महाराज जी मैं तो इसकी रक्षा करता हूँ, कर रहा हूँ और इतने दिन से कर ही रहा हूँ रक्षा। लेकिन विकास करने की स्थितियाँ, जिस ढंग से आप विकास चाहते हो, तो वो उसने करने के लिए अपने आप को वो नहीं माना। कोई भी व्यक्ति आएगा जो हमारे बहरीबंद का विकास करेगा, चमत्कारोदय, तभी तो मैंने चमत्कारोदय दिया कि ऐसा चमत्कार तो कहीं हुआ ही नहीं। लोग कहते महाराज मेरा पद सुरक्षित कर रखना, बाकी सब ठीक है। और उन्होंने कहा नहीं, क्षेत्र का विकास होता है तो जो मेरे क्षेत्र का विकास करने का आएगा, मैं खुद अपने हाथ से उसको अध्यक्ष पद का तिलक करूंगा। और उन्होंने एक दिन 1 मिनट के अंदर अध्यक्ष पर थोड़ा कार्यकारिणी भंग की और उन्होंने नई कार्यकारिणी बनाई। तो मैं तो जब भी बहरीबंद के विकास की तरफ सोचता हूँ,
तुरंत राजकुमार राजा बाबू को आशीर्वाद देता हूं कि उनके त्याग ने ये रास्ता खोल दिया। अगली जिज्ञासा रखेंगी कुमारी पारुल जैन, सिविल जज। इसके बाद तैयार रहेंगी वर्षा कोठारी जी। नमोस्तु वराश्री, नमोस्तु वराश्री। मेरा आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से एवं आपके आशीर्वाद से मुझे आज ये सफलता प्राप्त की गई है। तो आगे चलकर मैं एक न्यायाधीश के रूप में किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन एवं धर्म के पालन के बीच सामंजस्य के साथ कार्य कर सकूं एवं न्याय प्रदान कर सकूं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सबसे बड़ा अपन को एक ही ध्यान रखना है कि हम जिस पद पर पैदे उस पद से हमारी गरिमा नहीं बढ़े, हमारे कारण उस पद की गरिमा बढ़ जाए। यदि हमारे बैठने से उस पद की गरिमा बढ़ती है, और वो पद एक ऐसा पद है जिस पद पर हम चाहें तो बहुत सारी दुआएं ले सकते हैं और बहुत सारी बद्दुआएं ले सकते हैं, क्योंकि जिस पद की तरफ तुम्हारा वो हुआ है वो एक न्यायाधीश का पद है, एक न्याय का पद है। तो उस समय बस एक ही ध्यान रखना, कहीं हमारी न्याय से किसी व्यक्ति के लिए अन्याय न हो जाए। कानून में एक लिखा है 100 गुनाहगार बच जाएं तो कोई बात नहीं है, एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। 100 गुनाहगार बच जाएं तो बचाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। तभी तो परिणाम निकलता है। कितने गुनाहगार घूमते रहते हैं क्योंकि निर्णय नहीं कर पाते। यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी कलम से हमेशा न्याय हो, और वो न्याय एक ऐसा न्याय हो कि राष्ट्र के लिए और सामने वाले के लिए वरदान सिद्ध हो। जिज्ञासा रखेंगी वर्षा कोठारी और इसके बाद तैयार रखेंगी राखी जी जैन। मंचासीन ऋषि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि शमो शरण में तीर्थंकर भगवान जब गंधकुटी पर विराजमान रहते हैं तो महामंडल में 7 भव देखते हैं, तो जो श्रावक रहते हैं वो तो नीचे रहते हैं, तीर्थंकर भगवान इतने ऊपर रहते हैं, तो कैसे दिखते होंगे? महामंडल में 7 भाव कैसे? तो आगे कै- 7 भाव दिखते हैं, हाँ। सबके दिखते हैं। तो श्रावण नीचे रहते, भगवान ऊपर रहते, तो कैसे दिखते? नहीं, वो वहाँ इतनी सेटिंग होती है, भगवान इतने ऊंचे बैठे रहते हैं, लेकिन अपन को ऐसे लगता है जैसे अपन वहाँ गर्दन नहीं उठाना पड़ती। तो सभी को दिखते हैं या जिसको मतलब इच्छा होती है? जिसको देखना चाहे उसी को दूसरे को अपने देखेंगे। एक साथ हजारों लोग देख रहे हैं तो उनको हजारों को अपना अपना देखेगा, दूसरे को दूसरे का नहीं देखेगा। महाराज जी, और साथ ही क्यों दिखते हैं? मतलब आंखें? वो उसकी शक्ति है, क्षमता है। अच्छा। भामंडल की क्षमता इतनी है कि वो 7 भाव ही दिखा सकता है, इससे आगे नहीं। लेकिन पूरी मानो इतने सारे लोग देख रहे हैं तो उसमें सबको अपने अपना भाव दिखेंगे, एक दूसरे को दूसरे के भाव नहीं दिखेंगे। वो वहाँ का अतिशय होता है। ऐसा नमोस्तु महर्षि। जगत पुण्य र्यावक श्रवण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से शासनोदय तीर्थक्षेत्र हनुमान ताल में महाराज श्री ने जैसे ही घोषणा की कि अब आदिनाथ भगवान अकेले विराजमान नहीं रहेंगे, साथ में पूरी 24 ही विराजमान होगी। जैसे ही ये घोषणा हुई और इतने स्पीड से 51 कलश की राशि वालों के नाम आए कि वो 24 ही पूरी हो चुकी है, उसमें कोई जगह नहीं है। लेकिन एक पुण्य और जागा। महाराज श्री बड़े दयालु कृपालु हैं, अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा जो लोग बच गए हैं उनके लिए कहीं उनका पुण्य छीण ना हो जाए, वो भी साथी से पुण्य का बंद कर लें। महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया कि अब रजतमयी वेदी विराजमान होगी, जिसमें रजतमयी 24 ही विराजमान होगी। अब वो कौन पुण्यशाली होंगे जो रजतमयी 24 में एक जिन प्रतिमा विराजमान करेंगे, उसके लिए 21 कलश की राशि है। और अभी तुरंत एक नाम प्राप्त हुआ है गुप्त दान में, जिन्होंने 21 कलश के माध्यम से 24 में जिन प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और यह नाम प्राप्त हुआ है श्री सचिन जैन, वैभव जैन, खोवा जी के माध्यम से। मैं वैभव जी से निवेदन करूंगा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल इनके माध्यम से गुप्त दान में एक नाम इनकी प्रेरणा से आया है। 5 नाम पूरे हो चुके हैं और धीरे धीरे नाम पूरे हो रहे, कहीं ये 24 भी पूरी ना हो जाए और अपन ना रह जाएं। इसलिए सौभाग्य, ये पुण्य जरूर कमाएं और एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। अब जिज्ञासा रखेंगी राखी जी जैन और इसके बाद तैयार रहें अर्पित जी जैन।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अष्ट मंगल और अष्ट प्रातिहार का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? अष्ट मंगल अष्ट प्रातिहार का, और ये इन्हें हम अपने घर में रख सकते हैं क्या? कल बताया था हमने इसके लिए में, ये सब सांकेतिक हैं। ये अपने आप में जिस भावना से रखे जाते हैं उस भावना के अंदर शुभ ही रखते हैं। इनको घर में नहीं रखना चाहिए, मंदिर में ही रखना चाहिए। अर्पित जी जैन, और इसके बाद तैयार रहें सपना जी जैन चिरमिरी, शीघ्रता से अपनी जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से त्रिवान नमोस्तु। महाराज जी, मंदिर जाते समय निश्चय बोलते हैं, निश्चय का शाब्दिक अर्थ क्या है? निश्चय के दो अर्थ होते हैं। निश्चय का अर्थ होता है मैं समस्त विकल्पों को छोड़ करके, समस्त संसार को छोड़ करके, हे प्रभु मैं आपके दरबार पे आया हूँ, निश्चय। दूसरा, निश्चय शब्द का अर्थ है मंदिर में तुमसे पहले भी कोई रहते हैं, देवता आदि भी रह सकते हैं, तो एक प्रकार की अनुमति, मे आई कम इन सर, तो उसको हमारे यहाँ निश्चय कहने का अर्थ है हमने अंदर प्रवेश करने की अनुमति ले ली। बिना अनुमति के प्रवेश करते ही सामने वाले को कोई डिस्टर्ब हो सकता है, वो चौंक सकता है और वो भयभीत भी हो सकता है, नाराज भी हो सकता है। तो निश्चय के दोनों अर्थ हैं। हम समस्त विकल्पों को छोड़कर मंदिर में आए हैं और मंदिर में जाने के लिए हम अनुमति चाहते हैं, ऐसा। नमोस्तु। सपना जी जैन चिरमिरी, और इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे श्री महेश जी जैन बहमेटा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, हम ऐसे स्थान में रहते हैं जहाँ गुरुओं का आगमन नहीं होता, तो अपने को मोक्ष मार्ग में कैसे लगाएं और जिससे हमारा स्त्री पर्याय सार्थक हो सके? चिरमिरी छत्तीसगढ़ में रहते, वहाँ मुनियों का आगमन नहीं होता महाराज जी। देखो, हमारे आचार्य श्री से हमने एक बार प्रश्न किया कि महाराज जी आजकल सभी जगह कुएं नहीं होते, और जहाँ कुएं नहीं होंगे वहाँ बिहार कैसे करें? तो आचार्य श्री कहते वहाँ बिहार करने की क्या पड़ी है? जहाँ हमारा व्रत नहीं पले वहाँ क्यों जाएं? तो मार्ग यही है, जहाँ भगवान नहीं, गुरु नहीं, वहाँ जाने की जरूरत क्या पड़ी है? थोड़ा कम खर्चा में वहाँ रहो ना, जहाँ गुरु महाराज निरंतर मिले। यही मार्ग है। बाकी अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब जाना ही पड़ता है, तो ये विचार करो, वहाँ रह करके परोक्ष में रह करके उनका ध्यान करो, उनका जाप करो, उनकी भक्ति भक्तांबर आदि हैं ये पाठ करो, और ये भाव करो कि हे भगवान, इस भाव में मुझे मजबूरी में ऐसे स्थान पर आना पड़ा जहाँ मुनियों का गमनागमन नहीं होता है। हे भगवान, हमारा ऐसा पुण्य का उदय हो कि अब आगे जाकर के हमें ऐसा स्थान मिले जहाँ सदा मुनियों का आवागमन हो। भावना ही भा सकते हैं जब कोई मजबूरी होती है तो। जिज्ञासा रखेंगे श्री महेश जी जैन लमेटा, इसके बाद तैयार रहेंगे सुसीमा मोदी जी। मेरे गुरुवर को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके 2011 से 2022 तक एक मेरे छोटे भाई अखिलेश जैन हैं, अखिलेश सेठ, वो एक तो क्या करते हैं, पूरा अभिषेक पूजन पाठ डेली करते हैं। दूसरा, चारों प्रकार के आहार का त्याग भी करते हैं। तीसरी बात, वो क्या करते हैं कि मंदिर की सफाई, चावल, बेदी सब जगह पहुंचा सब करते हैं। उनका उस चावल जो इकट्ठे होते हैं उसको साफ करके तालाब में मछलियों को खिलाते हैं। उनका कहना ये है कि मेरे गुरुवर मुझे सही मार्ग में मतलब है, हमके सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? कोई बात नहीं, कर सकते, कोई बाधा नहीं है। क्या गति होगी, क्या परिणाम होगा? बता दिया उनको आशीर्वाद कोई की बाधा जरूरत नहीं है। कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखें कि माली बदुआ तो नहीं दे रहा है। नहीं, गुरुवर गिरा हुआ चावल। हाँ, कह रहा हूँ ना, मैंने सब कह दिया, कोई बाधा नहीं है, बशर्ते कोई बदुआ तो नहीं दे रहा है, इतना ध्यान रखना। खिलाने में कोई बाधा नहीं, कर सकते। सुसीमा मोदी जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे पंडित श्री लाभेश चंद जी शास्त्री जी। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि यदि मनुष्य पुरुषार्थ करता है और उसे कुछ नहीं प्राप्त होता है या कुछ कम प्राप्त होता है, तो ऐसे में दोषी कौन है, हम या हमारा भाग्य? दोनों।
पहली बात है कि हम भाग्य के अनुसार पुरुषार्थ नहीं कर पाए। दूसरा, जितना हमने पुरुषार्थ किया हमारे भाग्य ने साथ नहीं दिया। दोनों बातें होती। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा भाग्य था, पूंजी थी, व्यापार था, माल अच्छा गुना, लेकिन वो दुकान को समय से नहीं खोलता, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो परिणाम उसकी दुकान नहीं चलती। एक व्यक्ति वो है जो बहुत विनयशील है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन किस्मत से उसके पास पूंजी नहीं है कि वो माल को इकट्ठा कर ले। तो इनमें दोनों चलते हैं। भाग्य जब अच्छा हो तो पुरुषार्थ भी अच्छा होना चाहिए, और पुरुषार्थ अच्छा है तो भाग्य भी साथ देना चाहिए। हमारे यहाँ कहा, अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वया आविष्कृत कार्य लिंगा। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते कहा कि हे भगवान, आपने कितना बढ़िया मार्ग बताया कि दोनों हेतु, भाग्य और पुरुषार्थ, दोनों हेतु निमित्त और उपादान, दोनों यदि एक साथ बराबर मिल जाएं तो फिर अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, उस कार्य की सफलता को कोई रोक नहीं पाता। दोनों में एक भी कम है तो उस कार्य की विकलता होती है, इसलिए दोनों का बैलेंस मिलाना जरूरी है। अब जो जिज्ञासा रख रहे हैं पंडित लावेश चंद जी, आपको बता दें इनका 84वां जन्मदिन है, और आज 84वें जन्मदिन पर असीम कालीन भक्तांबर में अपना नाम दिया और साथ में पूरी की पूरी राशि लेकर के आए और समर्पित करने जा रहे हैं। इतनी इस अवस्था में श्रद्धा है कि जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने कहा है कि जो परिवार अपने असीम कालीन भक्तांबर में नाम लिखाएंगे, जब तक ये मंदिर रहेगा, जब तक जबलपुर शहर रहेगा, तब तक आपके परिवार की ओर से निरंतर भक्तांबर जी विधान होता रहेगा। उसी में उन्होंने अपना नाम यहाँ पर लिखाया है। साथ ही साथ और जो नाम प्राप्त हुए उनकी घोषणा हो रही है। श्री राहुल जी जैन, तनु जैन, अमीशी जी जैन, श्री वैभव जैन, अनुचा जैन, जैनम पुण्य, श्री आदित्य जैन, अर्चना जैन, एक नाम पूरा एक नाम। ब्रह्मचारी नेहा दीदी सापरिवार, श्री अरुण चौधरी आगम सापरिवार, श्री सुशील जैन, आराध्य जैन सापरिवार, श्री अभय जैन, निर्मला जैन सापरिवार, न्यू आराधना परिवार सापरिवार, श्री अभय जी जैन, आदि होम्स सापरिवार, श्री रमेश चंद्र संजीव कुमार जी जैन, कोयलावाला सापरिवार, श्री रति चंद्र राजकुमारी जी जैन, भारल्य परिवार। इन परिवारों के नाम और भी बहुत सारे नाम प्राप्त हुए हैं। क्रम क्रम से उनके नामों की घोषणा प्रतिदिन कुछ कुछ नामों की होगी। जिनको भी नाम लिखाने हो 51,000 रुपए की राशि असीम कालीन भक्तांबर हेतु निर्धारित है, आप अपने नाम प्रेषित कर सकते हैं। अब जिज्ञासा रखेंगे पंडित श्री लाभेश चंद जी शास्त्री जी। योजन लाख गयंद बदन सो निर्मय, उस ऐरावत हाथी का 1 लाख योजन का होती है, और जो भगवान की जन्म नगरी होती है वो 12 योजन की होती है। तो वो हाथी कैसे आता होगा, परिक्रमा कैसे देता होगा? हाथी 1 लाख योजन का होता है और नगरी 12 योजन की होती है। क्या होता है? जो ऐरावत हाथी आता है वो 1 लाख योजन का नगरी है। हाथी 1 लाख योजन प्रमाण होता है, और मेरू जो होता है नगरी 12 योजन की। तो जब वो आकाश में रहता है, जब वहाँ तब वो 1 लाख योजन का रहता है। धीरे 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 जैसे वो नीचे आता है, अपनी विक्रिया छोटी कर लेता है। और पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने ये लिखा कि वो हाथी को जमीन में नहीं उतारते, वो हाथी आकाश में ही स्थिर रह जाता है, और सौधर बिंद्र वहाँ से हाथी से उतरकर आकाश से ही पैदल चढ़ करके उतरता है। इसलिए हाथी छोटा होता है, क्योंकि वो वैक्रिक है, छोटा बड़ा करने में उनको आपत्ति नहीं है। ऐसा जिज्ञासा रखेंगी वर्षा जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे नितिन जी जैन। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि जो असीम कालीन भक्तांबर में नाम लिखा रहे हैं, यदि एक साथ आप राशि नहीं दे पा रहे तो 2-3 किस्त में उस राशि को दे सकते हैं, लेकिन विधान होने के पूर्व आप अपनी पूरी राशि जमा करा दें। वर्षा जी जैन जिज्ञासा रखेंगे। महाराज द्वय के चरणों में मेरी समस्त परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने पढ़ा था कि पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति जितना छोड़ देता है उतना आलसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, और वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि किस्मत से ज़्यादा और समय से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है। ये सब बनाई हुई बातें हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं किया। अभी लिखा है ना, हमने कहा यदि पुरुषार्थ में प्रबलता है तो भाग्य की लकीरें भी बदल जाती हैं।
पुरुषार्थ में ऐसे कई केस हैं ऐसे जिनकी किस्मत लिखी थी कुछ अलग और हो कुछ गया। 100 साल की जिंदगी खा के आया और 1 साल में एक्सीडेंट होके मर गया। अकाल मौत ही बता रही है कि हमें सावधानी रखना है। भाग्य ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाग्य के बिना कुछ नहीं है, ये भी तय है। लेकिन भाग्य ही सब कुछ हो तो फिर तो कभी किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता, पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। पुरुषार्थ करना है, भाग्य भी साथ देवे तो, दोनों की एक समिष्टि है, ऐसा बना। नितिन जी जैन और इसके बाद जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती शशि प्रभा जी जैन। नितिन जी यहाँ माइक दे दें। और महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, नियम है हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें पेड़ पे प्राप्त होता है। तो महाराज जी, हम इस भाव में ऐसा मन वचन कहा है कि एकता से कौन से कर्म का बीज बोएं जो हमें साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसी न किसी भाव में हो। सबसे बड़ा बीज है जो तुम्हें अच्छा लगता है वो सारे जगत को मिले। मैं सुखी रहना चाहता हूँ, सारा जगत सुखी हो, सारा जगत निरामय हो। जब तुम्हें कोई कहीं से कोई वरदान मिले तो अपने जीवन का वरदान न मांग के सारा जगत सुखी हो ये वरदान मांगे। जब ऐसे वरदान आते हैं, सारे जगत को सुखी देखने का भाव आता है, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उनके मन में तीर्थंकर जब बनते हैं, समोषण में बैठे हैं, भगवान से जो चाहें वो अपने लिए मांग सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन वे अपने लिए कुछ नहीं मांगते। बस एक ही बात मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं सारे जगत के आंसू पहुंच सकूं, सारे जगत के चेहरे पर खुशी ला सकूं, मैं इस संसार को सुखी देखना चाहता हूं। ऐसी तीव्र भावना जब आती है और वो भी भगवान के सामने और आ जाए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। महाराज जी, एक और इसी से जुड़ी जिज्ञासा है, कभी आपकी एक देशना में हमें कर्म पुराण के ऊपर से प्रवचन प्राप्त हो ताकि हम जो भी गलत कार्य करते हैं उनसे भय उत्पन्न हो और उन कर्मों को करने से हम बच सकें। कर्म सिद्धांत के ऊपर आपके प्रवचन हो जिससे गलत कार्य जो हम करते हैं उनसे बच सकें। हाँ, तो कर्म सिद्धांत को अपने चिंतन करें। हर चीज में हमें फल पर देखना है। जो मैं कर रहा हूँ इसका फल क्या है? करता तो कोई भी है। बालक मिट्टी खा रहा है, खाता तो वो भी है, लेकिन वो बालक क्यों है? क्योंकि वो उसका फल नहीं जान रहा है। और बड़ा व्यक्ति क्यों है? क्योंकि वो खाते हुए फल भी जानता है। तो हमें कर्म के सिद्धांत पर चिंतन करना चाहिए। कर्म सिद्धांत पर चिंतन करने से हमारे लिए अशुभ करने का भाव हो भी तो हम उस अशुभ को नहीं करते हैं, क्योंकि हमें डर है। देखो, सारी दुनिया जब आता है तो ऐसे लगता है इसको मार डालो, फिर ऐसा भाव आता है तो फिर मारता क्यों नहीं है? हैं? उसको पुलिस का डर लगता है, धारा 302 लगेगी, जेल में सड़ूंगा, परिवार अनाथ हो जाएगा। इस भय के कारण से वो क्रोध को क्या करता है? इस डर के कारण। तो एक कानून का, पुलिस की सजा के डर के कारण पाप करने का भाव होता है, लेकिन वो पाप करता नहीं है। इसलिए मन में हमेशा कर्म सिद्धांत का डर बना रहेगा तो बहुत सारे पापों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। श्रीमती शशि प्रभा जी जैन, इसके बाद तैयार रहें शासनोदय तीर्थ पाठशाला के बच्चे। दोनों महाराज जी चरणों में मेरा बारंबार नमस्ते। महाराज जी, भगवान पर 64 चमर ही क्यों ढुलाए जाते हैं? 64 चमर ही क्यों ढुलाए जाते हैं? और हम लोग जो घर से चमर और छतरे ले जाते हैं, मंदिर में चढ़ा के फिर रख लेते हैं, तो सही है क्या? पहली बात है, 63 चलाते तो भी यही प्रश्न आता है, और 65 ढोरते, क्योंकि कोई ना कोई संख्या तो लिमिट करना चाहिए। तो अब वो 64 नहीं होगा। कोई कहे आंखें 2 ही क्यों होती हैं, अब क्या कहें बताओ। और ये भी पूछो, दोनों आंखें यहीं क्यों होती हैं? एक आंखें होती, एक पीछे होती, कितना अच्छा होता है। तो अब इसके कोई उत्तर नहीं है। 64 एक नियोग है कि वो 64 चवर होते हैं, वो नियोग के रूप में होते हैं। और दूसरा, उनको घर ले जाना
सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से ले जाते हो तो कोई बाधा नहीं है। बाकी का शासनोदय तीर्थ क्षेत्र पाठशाला के बच्चे और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रजनी जी जैन। महाराज श्री के चरणों में विद्या गुरु पाठशाला शासनोदय की ओर से त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है कि नंदीश्वर द्वीप में हम रात को परिक्रमा लगाते हैं, मंदिरों में क्यों नहीं लगाते? रात में नंदीश्वर द्वीप में लगाते हैं, अन्य मंदिरों में क्यों नहीं लगाते? मैया जी जाते हैं नंदीश्वर द्वीप में, रात को परिक्रमा लगा लेते दर्शन के लिए, लेकिन अन्य मंदिरों में क्यों नहीं लगाते? रात को परिक्रमा में क्या होता है, नंदीश्वर द्वीप चारों तरफ से खुला है। खुला होने से जीव जंतु नहीं मरते। वेदियों में इसलिए नहीं लगाते कि पीछे की वेदी छोटी होती है और छोटी होने से वहाँ जीव जंतु रात में निवास करते हैं, पक्षी हैं, कबूतर हैं, मच्छर हैं। तो यदि खुली हुई है और प्रशस्त है तो लगाने में कोई बाधा नहीं। कई स्थानों पर खुला स्थान होता है तो लगाते भी हैं। चंद्रोदय तीर्थ से चांदखेड़ी में जिन्होंने आज शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे श्री मुरारी लाल, शारदा, अनुज जैन, आरती जैन, सबाई माधोपुर वाले परिवार, श्री अशोक कुमार जैन, मानचंद, आशीष जैन, रामगंज मंडी परिवार। साथ ही साथ असीम भक्तांबर में जिन्होंने पुण्यार्जन प्राप्त किया है, श्री ऋषभ जी जैन के जन्म दिवस के अवसर पर इंदू जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन सा परिवार, श्री महेश कुमार जैन, ममता जैन, गुड़गांव सा परिवार। अब जिज्ञासा रहेगी श्रीमती रजनी जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे हासिल जी जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब अपन वीतराग देव की जाप देते हैं अरहंत या सिद्धों की, अगर उसका उद्देश्य बाहरी किसी दुख से है और अपन जाप दे रहे हैं तो मिथ्यात्व कहलाएगा या कर्मों की निर्जरा होगी या नहीं? क्या दिखता है? वीतराग देव की अपन जाप दे रहे हैं, जैसे हम लोग श्रावक लोग वीतराग देव की जाप दे रहे हैं, अगर उसमें बाहरी कोई दुख है अपना और उसके लिए अपन वीतराग देव की जाप दे रहे हैं, और तो उसमें महाराज जी ये मिथ्यात्व कहलाएगा और कर्मों की निर्जरा होगी या नहीं? मिथ्यात्व नहीं माना जाएगा। अरे हमें कोई दुख क्यों मिटा लेगी वीतराग कौन की जाप जी? नहीं, तो ऐसा तो सभी लोग करते हैं। यदि दुख को मिटाने के लिए जाप देते हो तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि दुख को कम्मखो बोहिलाऊ शुगई मरणम क्षमाही मरणम, तो ऐसा कोई बाधा नहीं करता। तो महाराज जी, इसमें कर्मों की निर्जरा होती है या नहीं? अब देखो, दुख मिटा लो या कर्मों की निर्जरा करो, एक साथ सारी चीजें नहीं। अब दुख मिटना ही तो कर्मों की निर्जरा है। दुख उदय में आया था और तुमने जाप दिया, दुख निकल गया तो दुख की निर्जरा हो गई। मैना सुंदरी ने कोष्ठ दूर करने का भाव किया तो जो अशुभ कर्मोदय में था वो समाप्त हो गया, वही तो निर्जरा है। दुख मिटना बता रहा है कि कर्मों की निर्जरा हुई है, अन्यथा दुख मिटता ही नहीं। ऐसा मान जिज्ञासा रखेंगे हासिल जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जी जैन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा रात्रि भोजन त्याग है, परंतु महीने में 2-3 बार ये स्थिति होती है कि मेरे भैया लोग बोलते कि चलिए मतलब बाहर खा दिया कुछ भी चीज़, और अगर अपन मना करते तो घर में क्लेश होता, थोड़ा मतलब क्रोध होता है उनको, तो उस कंडीशन में क्या करें महाराज जी? देखो, धर्म के लिए क्लेश होवे तो 100 बार होवे, कोई पाप के लिए क्लेश सहन नहीं करना। लेकिन यदि रात्रि भोजन तुम्हारा त्याग है और नहीं खा रहे हो, यदि कोई क्लेश करता है तो उस क्लेश की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ने के लिए कोई क्लेश करे तो ठीक है, और हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और तो क्लेश हो रहा है तो सामने वाले को ये समझना चाहिए ये हमारे पूर्व भाव का बैरी है। महाराज जी, लेकिन उससे घर का फिर वातावरण थोड़ा खराब हो तो उससे के लिए क्या करें? तो मैं कह रहा हूँ वे सब तुम्हारे पूर्व भाव के बैरी हैं जो तुम्हें धर्म से भ्रष्ट करना चाहते हैं। जब जब कोई व्यक्ति, मैंने एक बार कहा था तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आया और तुम उसी समय मंदिर जा रहे थे, यदि वो ये कहे साहब तुम्हें मंदिर जाने की पड़ी है, मैं तुम्हारी बात आया हूँ, तुम प्रवचन सुनने जाओगे, तो समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी है, क्योंकि इसको मेरा धर्म अच्छा नहीं लग रहा है। मीत कौन है जो ये कहे भाई देखो मैं आ गया हूँ तो आप ऐसा मत समझना कि आज मंदिर प्रवचन सुनने मत जाओ, मैं ये पाप नहीं कर सकता हूँ, बल्कि
मेरे भाग्य है कि आप प्रवचन सुनने जाते हैं, मैं भी साथ चलूंगा। समझ लेना ये जन्म जन्म का मीत है। धर्म कार्य करने पर यदि खुश हो और कहे कि तुम जो धर्म कर रहे हो वो मैं भी करूंगा, करूंगी, तो समझ लेना ये मीत है। और धर्म कार्य करने पर क्लेश करता है तो समझ लेना चाहिए पूर्व भाव का बैरी है जो हमें धर्म से दूर करना चाहता है। श्रीमती कल्पना जी जैन अब इसमें एक बात ध्यान रखना भैया, कभी कभी क्या है, कोई व्यक्ति शक्ति से ज्यादा धर्म करता है तो उसके लिए यदि माता पिता रोकते हैं या गुरुजन रोकते हैं तो वो अंतराय में नहीं आएगा। अभिप्राय देखा जाता है वो किस लिए मना कर रहे हैं। यदि उनका भाव ये है कि अभी नहीं करोगे तुम, और यदि ये करोगे तो सुबह अस्पताल में मिलोगे, मानो तुमने आज उपवास कर लिया तो सुबह ग्लूकोज की बोतल चढ़ेगी, तो मना कर रहे हैं तो उसको अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा। तो अभिप्राय भी देखा जाएगा। श्रीमती कल्पना जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे जिज्ञासा के लिए श्रीमती प्रीति जी जैन। कुमारी प्रीति जी जैन। चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनिराज, हमारी जिज्ञासा ये है कि हमारे पूर्वजों का एक प्राचीन मंदिर है जहाँ पे पूजा अभिषेक वगैरह नहीं होते हैं, तो क्या महाराज जी उस मंदिर की वेदियों को, मूर्तियों को दूसरे मंदिर में विराजमान कर सकते हैं? कृपया समाधान कीजिए। पहली बात तो प्रयास करना चाहिए कि वहीं उनकी व्यवस्था हो। प्रयास करना चाहिए किसी भी कारण से पुजारी आदि लगा करके, कोई गृहस्थों को बसा करके, स्वयं जाकर के वहाँ के जो बसिंदा लोग हैं एक एक दिन जाकर के उसको सुरक्षित करें। जब ये संभव नहीं हो तो समाज के साथ बैठ करके जिस मंदिर में जिस समाज में लाना है उनसे स्वीकृति लेकर के लाया जा सकता है। कई मंदिरों से लाए गए हैं। अभी शिवनगर मंदिर में एक किसी गांव से मंदिर उठ करके लाया जा रहा है, कल परसों में मेरे पास आए थे। वहीं सिलोड़ी की हाँ, कुमारी प्रीति जी जैन और इसके बाद अंतिम जिज्ञासा रखेंगी रश्मि जी जैन। गुरुदेव जी सुधा सागर जी महाराज, मेरे यहाँ पे सुधा सागर महाराज जी, पंगो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। मैं मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रीति जैन सराफा से बोल रही हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं डेली देवशास्त्र गुरु की पूजा करती हूँ, लेकिन जब शनिवार आता है तो लोग कहते हैं कि शनिवार को मुनि श्रवतनाथ की पूजा करना चाहिए, तो क्या उचित है? और या करते तो उससे क्या फायदा है अपन ने? आगम में शनि अमावस्या का जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। आजकल क्या हो गया, लोग ये देखने लगे हैं किस कारण से भीड़ इकट्ठी हो गई, तो क्या करे, नवरात्रा चालू हो गए जैनियों में। अष्टान का, वैष्णव दर्शन में अष्टान का नहीं है, उनके यहाँ नवरात्रा। जैनियों की नवरात्रा नहीं है, अष्टान का है। अमावस्या का, शनि अमावस्या का जैन दर्शन में कोई स्थान नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं है कहीं भी दूर दूर तक। वे है। रही बात मुनि सुब्रतनाथ की, तो शनिवार आदि के जो उनकी कुंडली है, कुंडली के अनुसार जैसे कुंडली में नक्षत्र आदि होते हैं, उस अपेक्षा से इनकी समष्टि बैठा दी जाती है मुनि सुब्रतनाथ की। बाकी जैनागम में तो ऐसा कोई चर्चा है। आगामी प्रश्न है कि पंच कल्याणक में केंद्रानी अकेली नहीं बैठ सकते हैं, हमारे यहाँ तो जोड़ी से बैठना असंभव ही है। ये नियोग कहलाता है। विधान में अकेले बैठ सकते हो, सिद्ध चक्कर मंधान है, कल्पद्र मंधान है, मैं तो बैठती हूँ महाराज, ये इसमें कभी नहीं छोड़ती। सुने जिज्ञासा रखें, प्रश्न करने के बाद उत्तर सुना करो। जी सर। ये पंचकरण विधान है, नियोग है। इसमें एक मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है और इसमें वही देव आते हैं जो देवियों सहित होते हैं। नियोग वाली बात है, इसलिए इसमें नहीं बैठ सकते हैं। बाकी और विधान, पंचकर्णक विधान करना, पंचकर्णक विधान में बैठ सकते हो, लेकिन पंचकर्णक प्रतिष्ठा में तो नियम से देवों का ही, देवियों का ही शकलीकरण होता है, सिंगल नहीं बैठ सकते हैं। अंतिम जिज्ञासा रखेंगी रश्मि जी जैन। महाराज, महाराज द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, हमें ग्रहित और अहित मिथ्यात्व कैसे समझना चाहिए और मिथ्यात्व से कैसे बचें, और कर्म फल चेतना क्या सभी जीव भोगते हैं? मिथ्यात्व से बचने का अर्थ ये, जब वो मिथ्यात्व ही है, मिथ्या शब्द का अर्थ झूठा, वैसा है ही नहीं और वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, तो ऐसे मिथ्यात्व को मिथ्या मान करके छोड़ देना चाहिए। कर्मफल चेतना जो होती है स्थावर जीवों की होती है। सभी एक इंद्रिय जीव कर्मफल चेतना से करते हैं और बाकी जो 2 इंद्रिय आदि से लेकर कर्म चेतना होती है। अब उस सौभाग्यशाली पुण्य पात्र का चयन होगा जो जगत पुण्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का परम सौभाग्य प्राप्त करेगा। कौन होगा वह सौभाग्यशाली, अपने भाव यहाँ तक प्रेषित करेंगे और पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती महाआरती करने का परम सौभाग्य आपके परिवार को प्राप्त होगा। पंडित श्री लाभेश चंदी जीवनधर जी शास्त्री परिवार ने परम सौभाग्य प्राप्त किया है। आ जाइएगा और आकर के पूज्य गुरुदेव की महाआरती करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांद खेड़ी खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461 श्री नरेश बैद 9829073295 श्री गोपाल जैन वकील 9414178983 श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है।
कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।